Hi everyone, it's Rahul here again with new episode, new video about HTML. So दोस्तों, हम HTML के साथ तैयार हैं और हम आज आपको सिखाएंगे कि HTML एंड वेब डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें क्या सेटिंग करनी है जिससे कि हमें आगे कोई परेशानी ना हो, हम इजीली उसको कर सकें। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो और अपलोड की है, उसमें मैंने HTML हिस्ट्री के बारे में बताया है। HTML क्या है, क्यों HTML5 हम यूज़ करते हैं, HTML के क्या वर्जन से। 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में आपको HTML की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर। लेट्स स्टार्ट पार्टी विद द कोडिंग पार्टी। सो इस HTML एलिमेंट्स में हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से HTML एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास जो HTML एलिमेंट लिखने का जो तरीका होता है वो होता है टैग नेम, रेड कलर में जो लिखा हुआ है वहाँ कंटेंट लिखेंगे और फिर हम क्लोजिंग टैग लिखेंगे और अपना टैग को क्लोज कर देंगे। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड अगेन उसके बीच में कंटेंट। तो वो हमें वेब ब्राउजर को बताएगा कि ये कंटेंट जो है किस फॉर्मेट में हमें ब्राउजर में यूजर को दिखाना है। तो हम अलग अलग कंटेंट टैग नेम होते हैं, हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें ऑलरेडी डिफाइन किए गए, हमें वही टैग यूज करने हैं। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि HTML केस सेंसिटिव है या नहीं। ये बहुत सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTML केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव नहीं। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते क्योंकि उन्होंने कभी इसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया होता दूसरे तरीके से। तो इसमें HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। फिर हम HTML को जो डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलेगा हमारे ब्राउजर, एक्चुअली ब्राउजर कैसे काम करता है, मैं आपको ब्राउजर पे लेके जाऊंगा, विजुअल स्टूडियो पे लेके जाऊंगा और एक एक पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे वो काम करता है, कैसे उसका इंजन जो है V8 इंजन हम यूज करते हैं, गूगल क्रोम V8 इंजन यूज करता है, मोजिला अलग इंजन यूज करता है, उन्होंने अपने इंजन्स बनाए हुए हैं, तो वो उसको रेंडर करते हैं वो लाइन बाई लाइन। तो जो आपको जो कोडिंग करते हैं, आपका HTML जो कोड होता है वो लाइन बाई लाइन आपका ब्राउजर उसको रेंडर करता है। तो सबसे पहली लाइन जो वो पढ़ना चाहेगा आपके कोड के अंदर, देखना चाहेगा आपके कोड को, और वो होनी चाहिए आपकी डॉक टाइप HTML, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आप ये फाइल यूज करते हो .html एक्सटेंशन के साथ, जो आपका HTML एक्सटेंशन होगा, तो वो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपका वेब पेज जो है, जो एक वेब पेज है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो उसका जो डॉक टाइप है वो किस HTML वर्जन में लिखा गया। क्योंकि HTML के वर्जन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे कई सारे होते हैं, इसी वजह से उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या वर्जन्स कब किस किस ईयर में आए थे और हमने कब से HTML5 यूज कर रहे हैं और हमारा क्यों यूज कर रहे हैं। तो डॉक टाइप HTML5 में जो लिखने का तरीका है वो है लेस देन, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, उसके बाद ये मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, नॉट बोलते हैं इसको, इसके बाद डॉक टाइप HTML ये लिखेंगे तो हमारे वेब ब्राउजर को पता चल जाएगा कि आपने जो अपना डॉक्यूमेंट लिखा है वो HTML5 वर्जन में लिखा है। तो वो अपने इंजन में उस डॉक्यूमेंट को उस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर वो आपसे पूछना चाहेगा कि आपका HTML पेज जो है, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक आपने HTML लिखा हुआ है। क्योंकि हम एक में जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, हम CSS भी यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML भी यूज करते हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से कहाँ तक HTML लिखा है। तो हम यहाँ पर अपना ये HTML को हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमने HTML को क्लोज किया हुआ है। तो ये हम इसको दिखाएंगे कि हाँ, यहाँ हमसे यहाँ तक जो कंटेंट है वो हमारा HTML है। इसके बाद हमने कुछ भी लिखा है, इंग्लिश लिखी है, उर्दू लिखी है, उससे उस ब्राउजर को कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि आपने HTML कहाँ से कहाँ तक लिखा है। तो हमारा जो HTML है फर्स्ट वेब पेज का, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। ये आपका डॉक टाइप 5 है कि आपका डॉक्यूमेंट 5 वर्जन है। डॉक्यूमेंट 4 में हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। पहली लाइन को जो मैंने बताया ये फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे डॉक टाइप में, वो अलग लिखने का तरीका है, वो बहुत लंबी लाइन होती है, तो उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि HTML4 काफ़ी टाइम से यूज़ होना बंद हो चुकी है। 2014 से HTML4 यूज़ होना बंद हो गई है। ब्राउजर्स ने सपोर्ट भी करना बंद कर दिया है और उन्होंने उस वेबसाइट को रेंडर नहीं करते हैं या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। उसके लिए पुराना इंजन उनको चाहिए होता है, तो वो अपडेट भी नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, सिक्योरिटी लूज हो जाती है उसके अंदर, तो आपके बहुत सारे न्यू फीचर्स काम नहीं करते, तो उन्होंने उसको डेप्रिकेट किया हुआ है। तो आपके बाकी के वर्जन जो है दैट इज ऑलरेडी गेट डेप्रिकेटेड। सो नाउ वी विल डू द कोडिंग इन HTML5। ये हमारा BR टैग होता है। ओके, हम इसको आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। फिर ये हमारा एलिमेंट, ये टैग है H1,
ये पैराग्राफ H1 हेडिंग टैग होता है, ये नीचे पैराग्राफ P है, P से स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ लिख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। H है वो हेडिंग दिखाता है H1। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। HTML attributes. In this slide we will see the HTML attributes क्या क्या होते हैं। All HTML elements can have attributes. सभी हमारे HTML एलिमेंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगा कि HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इंटरव्यू में या आपसे कोई भी पूछता है, अगर आपको HTML आती है, आपने HTML पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। मैं आपको ये याद करा दूंगा, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, तो ये क्या करता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो जो आपको एट्रीब्यूट होता है वो आपको स्टार्ट टैग में आपको ये रिप्रेजेंट करना होता है। ये SRC आपका एट्रीब्यूट है, ये एलिमेंट है, ये टैग नेम बोलते हैं, इसके आगे टैग ये एलिमेंट है। ये href ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये टैग हो गया, और यहां से यहां तक ये पूरा आपका एलिमेंट हो गया। ओके दोस्तों, इसके अंदर जो हमने URL यूज किया है, ये URL कौन सा होगा? एब्सोल्यूट URL। ये होगा आपका रिलेटिव URL, आपका लोकल पीसी है, तो आप हमेशा कोशिश करिए रिलेटिव URL यूज करिए बजाय के एब्सोल्यूट URL के। अगर एब्सोल्यूट URL यूज करेंगे तो आपको वहाँ डोमेन नेम देना होगा। बाई चांस अगर वहाँ सर्वर डाउन है तो आपका कंटेंट आपके वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे रेंडर नहीं होगा। तो आपको एब्सोल्यूट URL जब आप देंगे तो आपको सबसे पहले सोर्स लिखना होगा, SRC इक्वल टू, आपको डबल कोट यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने डबल कोट यूज किया हुआ है, इसके अंदर हमने URL को दिया हुआ है। इसके बाद हम रिलेटिव URL यूज करेंगे। रिलेटिव URL में हम एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि SRC इक्वल टू IMG, एंड फिर उसके बाद हमने इमेज का URL लिया हुआ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ऑल्ड एट्रीब्यूट्स, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये ALT से हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ALT मीन्स बोलते हैं हम अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स। अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी इमेज है, जो हमने इमेज को सोर्स एट्रीब्यूट हमने दिया हुआ, सोर्स एट्रीब्यूट में हमने इमेज का लोकेशन या फाइल नेम या हमने लोकेशन दिया हुआ कि इस इमेज पे, इस लोकेशन पे जाके ये इमेज आपको लोड करनी है वेब ब्राउजर में। बाई चांस अगर आपकी इमेज ब्रोकन है, एक्सटेंशन करप्ट हो गया है, एक्सटेंशन मिसप्लेस है, या आपकी इमेज बाई चांस डिलीट हो गई है, तो यूजर को कैसे पता चलेगा? उसको ब्लैंक आ जाएगा, वहां पर इमेज तो है नहीं, ब्लैंक दिखेगा, इमेज दिखेगी नहीं। तो उस इमेज की जगह को फिल करने के लिए अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं, जिसका नाम हमने रखा है। यहाँ पर अगर इमेज नहीं दिखे एक लड़की की जो जैकेट पहने हुए है, तो वहां लिख के आ जाए कि ये लड़की जैकेट पहने हुए है, गर्ल विद अ जैकेट, तो ये वहां पर लिख के आएगा। इसके बाद हम स्टाइल यूज करते हैं। स्टाइल हमारे एक एट्रीब्यूट है, तो अगर हमें इस एलिमेंट को रेड कलर में दिखाना है, ये वाला, दिस इज अ रेड पैराग्राफ, तो ये लाल कलर में इसको दिखाना भी ब्लैक में है। अगर मैं इसमें स्टाइल यूज करूंगा, इक्वल टू करूंगा, कलर और रेड करूंगा, तो ये रेड में हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो स्टाइल कैसे लिखना है? स्टाइल इक्वल टू ये डबल कोट के अंदर और आपको ये सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी, तो फिर सेमीकोलन हमें देना है। देन अगेन P टैग, आपका पैराग्राफ टैग। टाइटल इक्वल टू आई एम ए टूल टिप, तो आपने टाइटल दिया है तो टाइटल आपका एक एट्रीब्यूट हो गया। आप ये सिंगल कोट और डबल कोट में लिख सकते हैं स्टाइल्स। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपके स्टाइल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपका सिंगल कोट्स में रखने हैं, डबल कोट्स में, तो आप इसको हमेशा डबल कोट में भी रख सकते हैं अंदर और सिंगल कोट में, बट आपको कोट्स यूज करने हैं। नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। HTML हेडिंग्स। इस स्लाइड में हम देखेंगे HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। हम इसको लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या होती है हेडिंग्स, हम किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो H1 में होगी, फिर H2, फिर उससे छोटा साइज होता जाएगा। डिफॉल्ट पिक्सल्स होते हैं इसके, वो 16 पिक्सल्स का हमारा होता है हेडिंग। इसके बाद जैसे कि हमें फॉन्ट साइज हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, H1 टैग लेंगे। ये H1 टैग यहाँ से, ये देखिए ये H1 टैग यहाँ से हमने H1 टैग लिया हुआ है। उसमें हम स्टाइल में हम फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट डैश साइज कितना रखना है हमें, 60 पिक्सल्स, तो हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। HTML पैराग्राफ्स में हम HR यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा ये HR। पैराग्राफ P यूज कर सकते हैं। प्रिजर्व एक टैग होता है। प्रिजर्व टैग क्या करता है कि आपको जैसा आपने कंटेंट लिखा है उसको वैसा का वैसा ही रेंडर करेगा वेब पेज में, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेगा। ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे।
इसके बाद आता है हमारा HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। इसमें HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होते हैं, हमारा टेक्स्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। टैग नेम में हम स्टाइल देंगे, प्रॉपर्टी देंगे और वैल्यू देंगे। तो जो स्टाइल एट्रीब्यूट हमारा इस तरीके से काम करेगा, हम टैग नेम ओपनिंग टैग में हम सारे एट्रीब्यूट्स देते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा टैग नेम लिखा के एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो यहाँ से आप बताएंगे कि ये आपका स्टाइल जो है ये आपका एट्रीब्यूट्स है। टैग नेम यहाँ पर होगा H1 होगा, H2 होगा, P होगा, कुछ भी होगा वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा दोस्तों। फिर हम बॉडी में आएंगे तो बॉडी हो गया, जैसे एग्जांपल लिया, ये बॉडी आपका टैग हो गया, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर, ये आपका प्रॉपर्टी है और ये आपकी वैल्यू है। सिंपल, इट्स सो सिंपल विद द पार्टी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, H1, P एंड द बॉडी। टेक्स्ट कलर हम देखेंगे, कलर तो हमने क्या किया कि हमने कलर चेंज करना है, एक उसका तो स्टाइल लिया, कलर लिया, उसको हमने ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, तो वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम करने के लिए बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यूज भी होता है, पहले ज़्यादा यूज होता था, अब इतना यूज नहीं होता। हम CSS यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह पर, तो हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग करना है, इटैलिक में लिखना है आपने टेक्स्ट तो आप फॉर्मेट करना है, तो आपसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूछा जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपको टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को, टेक्स्ट के स्टाइल को, टेक्स्ट के डिजाइन को चेंज कर देना, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, रीफॉर्मेटिंग कर देना। तो ये एड्रेस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एड्रेस लिखा आपने, यहाँ एड्रेस लिखा बीच में, तो ये एक अलग तरीके का आपका फॉर्मेट बना के देगा, एड्रेस फॉर्मेट जो हम पहले यूज करते थे। आपको स्पेशल डिजाइनिंग नहीं करनी है उसके अंदर। HTML कलर्स देखेंगे हम। HTML कलर्स क्या होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस बोलते हैं इसको। अगर आपसे HTML कलर्स पूछा जाएगा तो HTML कलर्स में आप RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू यूज कर सकते हैं। एक कलर्स और होता है RGBA, वो आपका क्या करता है, अल्फा बोलते हैं उसको, वो आपका ट्रांसपेरेंसी बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कलर ना दिखे, ट्रांसपेरेंट दिखे, तो हम RGBA यूज करेंगे। बहुत यूज होता है RGBA का इंडस्ट्री के अंदर। फिर हैक्स कलर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। HSL का इतना यूज नहीं होता, बट HSL का भी हम यूज कर सकते हैं। HTML कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स करने के लिए हमें यहाँ से ये ग्रेटर देन का साइन बनाना है, फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन बनाना है, फिर डैश डैश डैश, फिर हम अपना कंटेंट लिख देंगे और फिर वो हमारा कमेंट बन जाएगा। जैसे ये टैग है, इसको कमेंट लिखना है तो इसके आसपास आपको ये और ये आपको लिखना है, तो आपका वो कमेंट हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी